और उसको आइए दूंगा देखें कि जब हम पिछले प्रमेय के विलोम को देखें तो क्या होता है। दे उसको हाथ पिछला प्रमेय काटने का कहता था एक संख्या चक्कर दे अब x हाथ जिसका दशमलव काटने प्रसार शांत है मुझे तो तेल में बहुत कस के पड़ेगी दे q के हाथ अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m होगा। इसी को अगर उल्टा कर दें तो हमारे पास आता है कि अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या है p बटा q के रूप में जहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो उस संख्या x का दशमलव प्रसार शांत है। अगर हमारे पास p बटा q के रूप में एक परिमेय संख्या है और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो हम कह सकते हैं कि p बटा q का दशमलव प्रसार शांत है। याद रहे कि यहाँ पे n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो इसे साबित करते हैं। 3/8 इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 3। 2 की घात 3 को 10 के गुणक में बदलने के लिए हमें इसे 5 की घात 3 से गुणा करना होगा। इसलिए हम इस भिन्न को 5 गुणा 5 गुणा 5 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। इससे हमको मिलता है 375 बटा 10 की घात 3 जो कि बराबर है 0.375 के। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 14588 बटा 625। कुछ नहीं आज सो जाते तो मिट्टू पे यहाँ पे हमने हर संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया है। जो प्याले 5 की घात 4 को 10 के गुणक में बदलने के लिए हमें इसे 2 की घात 4 से गुणा करना होगा। इसलिए हम इस भिन्न को 2 की घात 4 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ध्यान दें कि 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 बन गया है 2 की घात 6। इससे हमको मिलता है 233408 बटा 10 की घात 4 जो कि आता है 23.3408। अब हम एक नया प्रमेय बता सकते हैं। अगर x = p बटा q एक परिमेय संख्या है जिसमें q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है जहां n और m ऋणेतर संख्याएं हैं तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए इस चित्र के जरिए इस प्रमेय को दोहरा लेते हैं। संख्या x जो कि परिमेय है और p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अगर इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m है तो संख्या x का दशमलव प्रसार शांत होता है। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इन संख्याओं के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करें। 13/125 और 7/80। अब हम उन परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे जिनमें दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। हम कक्षा 9 की NCERT में अध्याय 1 के उदाहरण 5 को देखेंगे 1/7। इस भिन्न पर लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। 7 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है जो हमने पहले देखा हुआ है। प्रमेय 1.5 और 1.6 से हम ये कह सकते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या कोई बता सकता है कि प्रमेय 1.5 और 1.6 क्या थे? आइए 1/7 पे लंबी विभाजन प्रक्रिया को देखें। हल करने पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। हम देख सकते हैं कि भागफल इस प्रकार आते हैं 142857 142857 142857। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। हम देख सकते हैं कि अंकों का निम्नलिखित ब्लॉक बार बार आ रहा है 142857। ऐसी पुनरावृत्ति उन सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है जिनमें हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं होता है। इसके आधार पर हम एक नया प्रमेय परिभाषित कर सकते हैं। प्रमेय 1.7। अगर x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस प्रमेय को दोहराने के लिए इस चित्र को देखें। संख्या x बराबर p बटा q जिसमें q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m नहीं है
तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। 60/11 पे इसको लगाने का प्रयास करें। अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक से एक्सरसाइज 1.4 में सवाल नंबर 1, 2 और 3 करें और अपनी संकल्प मैथ्स वर्कबुक में एक्सरसाइज 10M 1.2 से सवाल नंबर 2, 3, 5 और 6 हल करें। नमस्ते बच्चों, आइए अब हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करें। प्रश्न क्रमांक 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला प्रश्न कहना है 13/3125, ये हमारे पास परिमेय संख्या है जिसका अंश है 13 और हर है इसका 3125। आइए अब हम हर के गुणनखंड करके देखें तो हर के गुणनखंड हमें मिलेंगे। यदि हम 3125 में 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 30 बचेगा, शेष 1, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, पचम 25। 625 में फिर 5 का भाग जाएगा क्योंकि 625 में इकाई का अंक 5 है तो भाग जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5, शेष बचेगा 2, 5 दूनी 10, फिर 5 उतारेंगे, पचम 125 में फिर हम भाग देंगे 5 का क्योंकि 125 के इकाई का अंक 5 है तो 2 डिजिट लेंगे 12 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 2 भाग जाएगा, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, पचम 25 में फिर 5 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर भी 5 है तो ये हो जाएगा पचम 25। अब हम 5 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम 5 से 5 का गुना यहाँ पर 5 बार कर रहे हैं, तब हमें 3125 मिल जाएगा। आइए अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए। गुणनखंड हमें मिले थे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्योंकि हम 5 से 5 का गुना 5 बार कर रहे हैं इसलिए हम 5 पर लिख देंगे 5 की घात। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि चूंकि 13/3125 अर्थात 13 बटे में 5 पर 5 की घात बराबरी से 13 बटे में 5 पर 5 की घात को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पर 0 की घात गुना 5 पर 5 की घात का हर यदि हम देखें तो हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर अर्थात q का जो मान है वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। आइए संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखें। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है तो 13/3125 को हमने लिखा 13 बटे में 5 पर 5 की घात। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर 5 पर 5 की घात है हर में तो अंश में भी 2 पर 5 की घात होना चाहिए क्योंकि हम हर में 2 पर 5 की घात का गुना कर रहे हैं अतः अंश में भी 2 पर 5 की घात का गुना करेंगे। ऐसा करने से हम दी गई परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बड़े आसानी के साथ लिख सकेंगे। 13 का त्यों नोट किया। 2 पर 5 की घात का मान होगा 32, 2 पर 5 की घात है गुना 5 पर 5 की घात है अर्थात दोनों संख्याओं पर घात समान है तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 5 पर 5 की घात। 13 से यदि हम 32 का गुना करेंगे तो गुना मिलेगा हमें 416 बटे में हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पर 5 की घात। 10 पर 5 की घात का अर्थ ये हुआ कि 10 का गुना हम 10 से 5 बार करेंगे अर्थात 1 के आगे हम 5 शून्य लगाएंगे और 5 शून्य लगाने के बाद में अब दशमलव रूप में लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारी संख्या को यदि हम देख रहे हैं परिमेय संख्या को अंश इसका छोटा है हर इसका बड़ा है तो 0 तो हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे कि कितने शून्य हैं तो 5 शून्य है क्योंकि हमारे पास में 416 3 अंकों वाली संख्या है अतः हमें 2 शून्य का सहारा लेना पड़ेगा।
तो इसे हम लिखेंगे नाचना। 0.00416। तो इस प्रकार से हमने 13/3 तब तू 125 को दशमलव नाच ले। 0.00416। उठ जाते और कहाँ पे हम ये भी बेटी? बता दिया सबसे पहले यहाँ पर कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर जो है वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। आइए हम अगले प्रश्न कॉल करें कि अब हम प्रश्न क्रमांक 2 कॉल करें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 17/8। इसका हर 8 है, तो 8 के गुणनखंड का क्रमांक 2 कॉल करें, जिसमें 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। आइए हम अगले प्रश्न कॉल करें कि अब हम प्रश्न क्रमांक 2 कॉल करें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 17/8। इसका हर 8 है, तो 8 के गुणनखंड करना बड़ा आसान है। तो 8 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर हो जाएगी यहाँ पर 3 की घात। अतः हम 17/8 को इस तरीके से लिखेंगे, 17/8 बराबरी से 17/2 पर 3 की घात। 17/2 पर 3 की घात को हम लिख सकते हैं 17/2 पर 3 की घात गुणा 5 पर 0 की घात, क्योंकि किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। अतः हम 2 पर 3 की घात के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात गुना 5 पर 0 की घात का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए इसे हम दशमलव के रूप में लिखें, तो 17/8 बराबरी से 17/2 पर 3 की घात बराबरी से, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यदि हर में 2 पर 3 की घात है तो हर में 5 पर भी 3 की घात होना चाहिए। अतः हमने अंश व हर में 5 पर 3 की घात का गुणा कर दिया। अब इसको यदि हम सरल करेंगे तो 17 गुना 5 पर 3 की घात को हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 125। यहाँ पर 2 और 5 पर समान घात है, इसलिए हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर 3 की घात। यदि हम 17 से 125 का गुणा करेंगे तो गुणा मिलेगा हमें 2125 के बटे में 5 दूनी 10, 10 पर 3 की घात, और 10 पर 3 की घात का अर्थ ये हुआ कि 1 के आगे हम 3 शून्य लगाएंगे, तो 2125 के बटे में आएगा 1000 बराबरी से 2.125। चूंकि हमारी ये संख्या यदि परिमेय संख्या को यदि हम देखें तो इसका अंश बड़ा है, हर इसका छोटा है, तो निश्चित रूप से मान हमें 1 से बड़ा मिलेगा। और दशमलव लगाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1000 में 3 शून्य है, तो हम यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात 5, 2, 1 के बाद हमारा दशमलव लगेगा, तो 17/8 का दशमलव निरूपण हो जाएगा 2.125। हमने सबसे पहले बताया कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, और 17/8 का दशमलव निरूपण जो है वह होगा 2.125। आइए हम प्रश्न क्रमांक के तीसरे प्रश्न का हल देखें। प्रश्न क्रमांक 3 में परिमेय संख्या दी हुई है 64/455, अर्थात यहाँ पर P का मान 64 है, Q का मान 455 है। आइए हम 455 अर्थात हर के गुणनखंड करें, तो 455 के गुणनखंड करेंगे, हम 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 91 बार, 91 में हम 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 13 बार। इस प्रकार से हम 455 के स्थान पर लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। आइए अब हम यहाँ पर लिखें कि चूंकि 64/455 अर्थात 64 में 5 गुना 7 गुना 13 का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, या जिसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, होगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है। हमें यहाँ पर चाहिए थे केवल 2 या
5 या दोनों के गुणनखंड चाहिए थे, किंतु हमें यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 7 और 13 आबादी गुणनखंड मिल रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 64/455 का दशमलव प्रसार निश्चित रूप से अशांत आवृत्ति होगा, जिसे हम अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर बता दिया कि 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 की प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 15/1600, अर्थात Q का मान यहाँ पर 1600 है। तो 1600 के हम करेंगे गुणनखंड। जैसे हम 1600 में भाग देने की बात करेंगे तो 1600 में भाग जाएगा 2 का, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 है, भाग जाएगा 800 बार। 800 के इकाई का अंक पुनः 0 है यहाँ पर, अतः इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा इसमें 400 बार। 400 में भी यदि हम देखें तो इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या पुनः 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा 200। 200 की यदि हम बात करें तो 200 के भी इकाई का अंक 0 है, अतः इसमें 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा इसमें 100 बार। क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, 50 बार। 50 में फिर हम 2 का भाग पुनः देंगे, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, भाग जाएगा यहाँ पर 25 बार। अब बारी आ रही है यहाँ पर कि 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा इसमें 5 बार। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। पुनः हम 5 में यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1600 के गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे और सरल करें और ये बताएं कि 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। अभी हमने देखा कि 1600 के गुणनखंड में हमें मिला था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 2 का गुना 6 बार हो रहा है, तो 2 पर हम 6 की घात लिखेंगे। 5 से 5 का गुना 2 बार हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 5 पर 2 की घात। क्योंकि 15/1600 अर्थात 15 में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब इसे हम दशमलव के रूप में लिखें। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ लिख दिया 15 में 1600 बराबरी से 15 में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि 2 पर यदि 6 की घात है तो 5 पर भी 6 की घात होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर हर में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 6 की घात लिख दें। क्योंकि 5 पर हर में 2 की घात थी, हमने यहाँ पर 6 की घात लिख दी है, अतः हमें अंश में गुना करना पड़ेगा 5 पर 4 की घात का। तो ऐसा करने से 2 और 5 पर दोनों पर समान घात हो जाएगी और दी गई परिमेय संख्या को हम आसानी के साथ दशमलव रूप में लिख सकेंगे। तो 15 गुना करेंगे हम 5 पर 4 की घात को हम लिखेंगे 625, क्योंकि हम 5 से 5 को गुना करेंगे 4 बार, मिलेगा 25, 25 पंचे 125 गुना 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 625। बटे में हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर मैं लोग पर वो चढ़े तो मैं तेरे को ठोकूंगा और 5 पर भी 6 की घात है। जब हम 15 से 625 का गुणा करेंगे तो गुना मिलेगा हमें 9375। बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10 पर 6 की घात 9375 के बटे में हम लिखेंगे 1 के आगे 6 शून्य। अब क्योंकि यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, अतः हम सबसे पहले तो शून्य दशमलव लिख देंगे। और इसके पहले भी हमने एक सवाल में आपको बताया है यहाँ पर 6 शून्य है, लगा ले गाने लगा अंकों वाली संख्या है, अतः हमें 2 शून्य का सहारा लेना पड़ेगा। अतः हम इसे लिखेंगे 0.009375। तो ये हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के 4 प्रश्नों को हल किया है। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। शेष प्रश्नों को आप इन प्रश्नों की मदद से हल करने का प्रयास करेंगे।
आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का हल देखें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है उठाओ। 29/343। तो आइए हम परिमेय संख्या के हर अर्थात 343 की अभाज्य गुणनखंडन करें। तो अभाज्य क्या है? गुणनखंड हमें मिलेंगे यहाँ पर इसके टूट 7 गया ना? हम भाग देंगे तो भाग जाएगा यहाँ पर 49 टाइम, और फिर हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7 गुना 7। इस प्रकार से हम 343 के गुणनखंडन के रूप में से हम लिख रहे हैं 7 गुना 7 गुना 7। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 29/343 को हमने लिखा 29 बटे में 7 गुना 7 गुना 7 बराबरी से 29 के बटे में 7 पर 3 की घात, क्योंकि हम 7 से 7 का गुना 3 बार कर रहे हैं, अतः हम 7 पर 3 की घात लिखेंगे। कि हर को यदि हम देखें तो यह हर जो है वो 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, या जिसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आइए अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 3 को देखें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें दशमलव प्रसार लिखा हुआ है किसी वास्तविक संख्या का 43.123456789। चूंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत है, अतः हम ये कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होगी और P/Q के रूप में होगी, और Q के अर्थात हर के जो गुणनखंड है वो या तो 2 या 5 या दोनों होंगी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस प्रश्न के में दिए गए दशमलव प्रसार के बारे में कह दिया कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, और हर जो है वो Q के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगी। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे प्रश्न को हल करें। इसमें दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.1201 2001 2000 2000 एंड सो ऑन, यानी इस प्रकार से हम आगे और भी लिखेंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि दशमलव प्रसार जो है वह अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि जिसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार इसका हमें मिलेगा अशांत अनावर्ती मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया है कि चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे का हल देखें। इसमें हमारे पास में दशमलव प्रसार दिया हुआ है 43.123456789 पर यहाँ बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या यदि है वो P/Q के रूप में होगी, और हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि प्रश्न क्रमांक 3 में 3 दशमलव प्रसार दिए हुए थे, जिसमें से हमने पहले दशमलव प्रसार के बारे में कहा कि दशमलव प्रसार शांत होगा, और शांत है तो वह परिमेय संख्या होगी और उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमने देखा कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, और प्रश्न नंबर 3 में हमने कहा कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि इस खंड की पुनरावृत्ति बार बार होगी, इसलिए हमने लिखा हुआ है इसे कि दशमलव
प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में है और Q का भाज्य में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। धन्यवाद बच्चों।